वन पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, 25वां। महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश देकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैतवन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद शालवनों में विहार करने लगे। 1 कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल मूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ, याग, पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म कराते रहते थे। 2-3 राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्री मां पांडवों के उस आश्रम पर दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। 4 उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। 5 अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव को देखकर मन श्रीरामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। 6 तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नतापूर्वक यूं मुस्कुराते से दिखाई देते हैं। 7 मार्कंडेय जी बोले, तात, न तो मैं हर्षित होता हूँ और न मुस्कुराता ही हूँ। हर्षजनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्रीरामचंद्र जी का स्मरण हो आया। 8 कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋषमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। 9 दशरथ नंदन श्रीराम सर्वथा निष्पाप थे। इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमुची जैसे दानवों के नाशक थे, तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। 10 जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजेय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। 11 नाभाग और भागीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात, अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। 12 नरश्रेष्ठ, काशी और करुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है, अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। 13 मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, विद्ता ने पुरातन वेदवाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्तर्षिगण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। 14 कुंतीनंदन महाराज युधिष्ठिर, पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो। ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं, इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूँ ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करे। 15 नरेंद्र, देखो, ये समस्त प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं, अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करे। 16 कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथायोग्य बर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। 17 महानुभाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्टसाध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। 18 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 19 इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैतवन प्रवेशे 25वां। 25 इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैतवन प्रवेश विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। 25